अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करें। अब आपके सामने 6 चीज आने वाली है। कितने चीज? 6 चीज। जबर के बाद अलिफ नाम, अलिफ माद्दा, जेर के बाद जज़म वाला या माद्दा, पेश के बाद जज़म वाला वाव माद्दा, और खड़ा जबर, खड़ी जे, उल्टा पेश। कितने चीज हो गए? कितने चीज हो गए? ये 6 चीज हम आपको समझाएंगे किताब से, इसलिए आप आपकी बड़ी कायदा किताब खोलिए, सफ़ा नंबर 17 खोलिए। सफ़ा नंबर 17 खोलिए। सफ़ा नंबर 17 के ऊपर देखिए लिखा हुआ है मश्क। लिखा है क्या? लिखा क्या है? उस मश्क के नीचे देखिए 6 लाइनें हैं। कितने लाइन है? 6 लाइन। पहली लाइन ये सब मिसालें हैं अलिफ मद्दा की। दूसरी लाइन या माद्दा, तीसरी लाइन वाव माद्दा, चौथी लाइन खड़ा जबर, पांचवी लाइन खड़ी जे, और छठी लाइन उल्टा पेश। हम हर चीज को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए, ये जो 6 लाइन है उसकी जो पहली लाइन है, उस पहली लाइन में 4 खाने। सबसे पहला जो खाना राइट साइड में, उसमें उंगली रखकर ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। अभी किताब नहीं देखना, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और मुझे बताइए कि ये क्या है। जा के ऊपर क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जबर को खींचना तो क्या चाहिए? जबर को खींचना तो जरा देखिए, खाली अलिफ है मतलब खींचेंगे। जा अलिफ जबर जा, फिर बोले, फिर बोले, फिर बोले। उसके बाद दाल के ऊपर जबर को खींचना तो क्या चाहिए? है खींचेंगे तो जल्दी पढ़ेंगे। तो दाल जबर दा, फिर बोले, फिर बोले, फिर बोले। अब यहां आपसे हम 2 सवाल करेंगे। जा के ऊपर जबर है, हम नहीं सवाल करेंगे, कोई आपको सवाल करेगा कि जा के ऊपर जबर है खींचेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, क्योंकि खाली अलिफ है। यहां भी तो जबर है, नहीं खींचेंगे क्योंकि खाली सादा खाना है, नहीं खाएंगे। क्यों? दाल नहीं है, और खाएंगे क्योंकि दाल है। जबर के साथ अलिफ है तो खींचेंगे। यहां जबर तो है, अलिफ नहीं, मतलब सादा खाना है, दाल नहीं, तो नहीं खींचेंगे। अरे बस समझ में। इसी तरह हर चीज को, इसी तरह हर चीज को हम समझेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? जा अलिफ जबर जा, दाल जबर दा, ज़ादा। दूसरे खाने में उंगली रखिए, दूसरे खाने में उंगली रखिए और बताइए कि पहला हरफ क्या है? ख्वा के ऊपर, ख्वा के ऊपर जबर को खींचने के अलिफ है, खींचेंगे। ख्वा अलिफ जबर खो, फिर बोले, फिर बोले। आगे फा के ऊपर जबर है, खींचेंगे। क्यों? अलिफ नहीं, फा जबर फा, फिर बोले। खो अलिफ जबर खो, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, एक साथ। खौफ, खौफ,
फा। आगे देखिए तीसरे खाना में, आगे देखिए तीसरे खाना में पहला हरफ क्या है? ता के ऊपर जबर को खींचना तो क्या चाहिए? है, खींचेंगे। ता अलिफ जबर ता, फिर बोली, फिर बोली। बा के ऊपर, बा के ऊपर, बा के ऊपर, ध्यान दीजिए, बा जबर बा। क्या हुआ? हमने क्या किए? खींचे ना, हमने खींचे। सही या गलत? क्यों के अलिफ नहीं है, बा जबर बा। आप उस्ताद बनेंगे ना इंशाअल्लाह। जब गलती पकड़ रहे तो फिर उस्ताद ही है ना आप। अल्लाह सबको कुरान का उस्ताद बनाए। ता अलिफ जबर था, दूसरा, पहला, दूसरा, एक साथ, ताबा, एक साथ। अब चौथे खाने में देखिए पहला हरफ क्या है? जीम के ऊपर, जीम के ऊपर जबर को खींचना तो क्या चाहिए? है, है, खींचेंगे, खींचेंगे। उसके बाद हा के ऊपर क्या है? खींचेंगे। क्यों? उसके बाद दाल के ऊपर क्या है? खींचेंगे। क्यों? खाली अलिफ नहीं है। ध्यान दीजिए, जीम अलिफ जबर जा, फिर बोले, हा जबर हा, दाल जबर दा। ध्यान दीजिए, जीम अलिफ जबर जा, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, एक साथ, जाहदा, जाहदा, जाहदा। इस पहली लाइन में हम आपको अलिफ माद्दा को समझाए। अब जरा दूसरी लाइन में चलिए, पहले खाने में, वहां हम आपको या माद्दा समझेंगे। क्या समझाएंगे? या माद्दा। अब जरा ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और मुझे बताइए कि पहला हरफ क्या है? दाल के नीचे जेर को खींचना तो क्या चाहिए? या माद्दा, मतलब जज़म वाला, जज़म वाला या है, खींचेंगे। दाल या जेर दी, फिर बोलिए, फिर बोलिए। ये क्या है? नून के नीचे, नून के नीचे जेर को खींचना तो क्या चाहिए? यहाँ भी जज़म वाला या है, इसको भी खींचेंगे। नून या जेर नी, दाल या जेर दी, नून या जेर नी, दाल या जेर दी, दूसरा, पहला, दूसरा, एक साथ, एक साथ। किताब में उंगली रखकर बोलिए, एक साथ, एक साथ, एक साथ। अब दूसरे खाने में उंगली रखकर मुझे बताइए कि पहला हरफ क्या है? फा के नीचे, फा के नीचे जेर को खींचना तो क्या चाहिए?
है खींचेंगे फा या ज़ेर फी, फिर बोलिए, फिर बोलिए। उसके बाद एक मिनट, हा है, हा के नीचे ज़ेर है ना, हा ज़ेर ही। नहीं खींचेंगे, क्या प्रॉब्लम है? जज़म वाला, हाँ ज़ेर को खींचना है तो जज़म वाला या चाहिए, यहाँ जज़म वाला या, इसलिए खींचना, इसलिए खींचना नहीं है। फा या ज़ेर फी, दूसरा हा ज़ेर ही, पहला, दूसरा एक सा, फी ही, फी ही। अब तीसरे खाना में उंगली रखकर मुझे बताइए कि पहला हरफ क्या है? अलिफ या हमजा? क्यों? ज़बर है। अलिफ के ऊपर ज़बर पेश या ज़ेर या जज़म कुछ भी हो, फिर वो अलिफ नहीं, फिर वो हमजा है, क्योंकि अलिफ हमेशा खाली होता है, यह अलिफ खाली नहीं, इसलिए हम इसको हमजा बोलेंगे। हमजा के ऊपर, हमजा के ऊपर ज़बर को खींचना तो क्या चाहिए? है, खींचेंगे तो जल्दी पढ़ेंगे। क्या करेंगे? हमजा ज़बर आ, फिर बोलिए, फिर बोलिए। उसके बाद रा के नीचे, रा के नीचे ज़ेर को खींचना तो क्या चाहिए? जज़म वाला या तो खींचना, रा ज़ेर री। और यहाँ देखिए रा के नीचे ज़ेर है, इसलिए रा को बारीक पढ़ेंगे। रा ज़ेर री, अरी, अरी। नून के नीचे, नून के नीचे ज़ेर को खींचना तो क्या चाहिए? है तो नून या ज़ेर नी, फिर बोले, फिर बोले। हमजा ज़बर आ, रा ज़ेर री, नून या ज़ेर नी, हमजा ज़बर आ, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, एक साथ अरिनी, अरिनी, अरिनी। अब आगे चौथे खाने पर उंगली रखकर मुझे बताइए कि पहला हरफ क्या है? काफ के नीचे ज़ेर को खींचना तो क्या चाहे? जज़म वाला या है ना, या है ना जज़म है, इसलिए खींचना भी काफ ज़ेर की। फिर बोले, फिर बोले। उसके बाद था के ऊपर, ता के ऊपर ज़बर को खींचना तो क्या चाहे? है, खींचेंगे, खींचेंगे। कितना? एक अलिफ, ता अलिफ ज़बर ता। फिर बोली, फिर बोली। ये क्या है? बा के नीचे ज़ेर को खींचना तो क्या चाहे? है? नहीं है, या तो है लेकिन जज़म वाला या नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन हमसे गलती हो गई, इसलिए आप अपनी किताब में यहाँ जज़म लगा लीजिए, तो फिर हम खींचेंगे, तो फिर हम बा या ज़ेर बी। फिर बोले, फिर बोले।
अब पहला तलफ़ुज़ करेंगे की, दूसरा, तीसरा बी, पहला की, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, एक साथ किताबी, किताबी। अब हम तीसरी लाइन पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। पहला हरफ क्या है? पहला हरफ क्या है? नून है। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, समझ लीजिए। एक एक चीज को पहले ब्लैक बोर्ड में समझिए, फिर किताब में समझिए। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और मुझे बताइए कि ये क्या है। नून के ऊपर पेश को खींचना तो क्या चाहिए? है, खींचेंगे, खींचेंगे। नून वाव पेश नो, फिर बोले, फिर बोले। ये क्या है? हा के ऊपर, हा के ऊपर पेश को खींचना तो क्या चाहिए? है, खींचेंगे तो हा पेश हू, फिर बोले नून वाव पेश नो, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, एक साथ नूह, नूह, नून वाव पेश नो, हा पेश हू, नूह, नूह। आगे का सबक बहुत अहम है, जरा ध्यान से बताएंगे कि पहला हरफ क्या है? हमजा के ऊपर जबर को खींचना तो क्या चाहिए? है, खींचेंगे तो हमजा जबर आ, फिर बोले, उसके बाद आइन के ऊपर पेश को खींचना तो क्या चाहिए? है, खींचेंगे एक बार। दूसरी बात, ये आइन है, इसको दबाकर दबाकर आइन वाव पेश ऊ, 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 आइन वाव पेश ऊ। उसके बाद जाल के ऊपर पेश को खींचना तो क्या चाहिए? है, खींचेंगे तो राल पेश। मैं आपको बताया था कि आइन को दबा कर पढ़ना, और ये भी याद रखिए राल को नरम नरम, जीभ की जो अगला हिस्सा नोक है उसको ऊपर दांत में यहाँ बिल्कुल नरम, जीभ को लगाई ऊपर, मुंह को गोल कीजिए, हमजा जबर आ, आइन वाव पेश ऊ, राल पेश रू, राल पेश रू। अब पहला तलफ़ुज़ करेंगे आ, दबाना नहीं, नॉर्मल आ, हमजा को बिल्कुल नॉर्मल आ। दूसरा तलफ़ुज़ करेंगे दबा कर बोले, और तीसरा तलफ़ुज़ किए बिल्कुल नरम होना चाहिए, बिल्कुल नरम होना चाहिए। पहला तलफ़ुज़ नॉर्मल होना चाहिए, दूसरा दबाना चाहिए, और तीसरा नरम होना चाहिए। पहला तलफ़ुज़ कीजिए आ,
दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, एक साथ अऊज़ु, 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 अऊज़ु बिल्लाहि, बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि, फिर बोले, फिर बोले, फिर बोले, मिनश्शैतान, 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 जीम, 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 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, इसको हम तेलुगु जबान से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए, आ में ब्लैक कलर है, रू को हमने दबाने की कलर दी और रू को हमने नरम कलर दी। और आगे बिल्ला के ऊपर जो खड़ा जबर है, इसलिए हमने यहाँ ला के बाद एक लकीर भी दी खींचने के लिए। और आगे मिनश्शैतान, इस तो को हमने पूर की कलर दी और लकीर भी दी खींचने के लिए। दोनों रॉ पूर है, हम इसको बाद में समझेंगे। दोनों रॉ पूर है, इसलिए हमने पूर की कलर, और आखिर में खींचना है तो हमने ग्रीन कलर जी। तेलुगु से भी समझना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, फिर बोले, हम कुरान पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इसी तरह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आगे खाने में देखिए, आगे खाने में देखिए, और मुझे बताइए पहला हरफ क्या है? थौ के ऊपर पेश को खींचना तो क्या चाहे है? खींचेंगे। रॉ के ऊपर तो भी पेश है, रॉ के ऊपर क्या है? पेश है, तो रॉ को पूर पढ़ेंगे मोटी आवाज, और खींचेंगे भी नहीं, क्योंकि जज़म वाला वाव नहीं। थौ वाव पेश तू, रॉ पेश रू, पहला दूसरा, पहला दूसरा, एक साथ थूरू, थूरू। आगे देखिए, तावा पेश तू, खींचेंगे, खींचेंगे, क्यों नहीं? पूरी बात करना। पेश के बाद जज़म वाला वाव है, सिर्फ जज़म वाला बोलेंगे तो काम नहीं होगा। पेश के साथ जज़म वाला वाव है। ता वाव पेश तू,
फिर बोली बा वाव पेश बू। इसको भी खींचेंगे, क्यों? पेश के बाद जज़म वाला वाव है, मतलब वाव मादा है, वाव मादा है। बा वाव पेश बू तूबू तूबू। अब हम चौथी लाइन देखेंगे। चौथी लाइन चलिए, और उसमें जो पहला हरफ वो हमजा है, उसके ऊपर खड़ा ज़बर है, उसको हम ज़रा एक बार ब्लैक बोर्ड में समझेंगे। इसलिए आप लोग एक बार ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और मुझे बताइए कि ये क्या है। अलिफ है। अलिफ के ऊपर ज़बर आड़ा है या खड़ा है? जल्दी या खींचना है? हमजा खड़ा ज़बर आ। अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर, तो फिर हम अलिफ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हमजा खड़ा ज़बर आ। फिर बोलिए ये क्या है? दाल के ऊपर खड़ा या आड़ा? खींचना या जल्दी? दाल ज़बर दा। फिर बोलिए ये क्या है? मीम के ऊपर ज़बर खड़ा या आड़ा? खींचना या जल्दी? मीम ज़बर मा। फिर बोलिए हमजा खड़ा ज़बर आ। दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, एक साथ, एक साथ, एक साथ। आदम, एक साथ। अब हम दूसरे खाने में देखिए, पहला हरफ क्या है? मीम के ऊपर खड़ा ज़बर का है, तो फिर क्या करना? मीम खड़ा ज़बर मा। फिर बोली लाम के नीचे ज़ेर को लाम ज़ेर ली। उसके बाद काफ के नीचे ज़ेर को काफ ज़ेर की। फिर बोली मीम खड़ा ज़बर मा। दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, एक साथ। मालिकी। ज़बर की आवाज़ कहाँ? ज़ेर की आवाज़, ज़ेर की आवाज़। लिकी, लिकी। बिल्कुल आवाज़ नीचे जाना, सीधे नीचे। लिकी, मालिकी, मालेके। नहीं सुने आप कभी? हाँ, पढ़ते थे लोग माँ लेके, माँ लेके, लेके नहीं। अरबी में ए नहीं है, ई है, ए नहीं है। मालिकी। फिर बोले आगे देखिए, हमजा खड़ा ज़बर आ। फिर बोलिए मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, आमना, आमना, आमना। ध्यान दीजिए, हमजा खड़ा ज़बर आ। ओहो, हमजा ज़बर आ खींचेंगे, क्यों? खाली अलिफ नहीं, बा ज़बर बा,
खींचेंगे। क्यों? खाली अलिफ नहीं, वाव को खींचेंगे। क्यों? वाव खड़ा जबर वा, हा को खींचेंगे क्योंकि जज़म वाला। हम हर हरफ को समझ समझ कर पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि हम हमजा को जल्दी पढ़ेंगे चूंकि हरकत है, बा को भी हम जल्दी चूंकि हरकत है, और यहाँ अलिफ मद्दा भी नहीं है। वाव को खींचेंगे चूंकि खड़ा जबर है, हा को जल्दी पढ़ेंगे चूंकि पेश हरकत है, जज़म वाला वाव नहीं है। हमजा जबर आ, बा जबर बा, वाव खड़ा जबर, वाव खड़ा जबर, हा पेश, हा पेश, अबवाहु, 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 अबवाहु। अब हम ब्लैक बोर्ड में देखेंगे 5वीं लाइन, जहां खड़ा जबर को, खड़ी जेर को हमें समझना। क्या समझना? पांचवी लाइन जहां हमें खड़ी जेर को समझना, जहां हमें क्या समझना? ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और मुझे बताइए कि ये क्या है। और अलिफ के नीचे जो जेर है वो आड़ी है या खड़ी है? खड़ी है। जब खड़ी जेर है फिर ये अलिफ नहीं, हमजा है, और हमजा के नीचे खड़ी जेर है तो हम उसको एक अलिफ के बराबर, हमजा खड़ी जेर ई, फिर बोलिए ये क्या है? लाम के ऊपर खड़ा जबर को भी क्या करना? खींच कर पढ़ना। लाम खड़ा जबर ला, फिर बोली, फिर बोली ईला, ये क्या है? फा के नीचे खींचेंगे तो फा ज़ेर फी, फिर बोली पहला तलफ़ुज़ कीजिए ई, दूसरा, तीसरा फी, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला ज़ेर की आवाज़ किधर? दूसरा ज़बर की आवाज़ कहाँ? फी, ईला फी, ईला फी, फिर बोली आगे देखिए, बा के नीचे, बा के नीचे, बा के नीचे खींचेंगे क्योंकि वो भी है और जबर जेर आड़ी भी है। दूसरा को खींचेंगे क्योंकि जेर खड़ी है। बा जेर बी, हा खड़ी जेर, हा खड़ी जेर, बिही, बिही, बिही। आगे देखिए, आइन के नीचे, आइन के नीचे खींचेंगे क्यों? जज़म वाला आइन ज़ेर ई, जल्दी पढ़ेंगे और दबा कर आइन ज़ेर ई, फिर बोले उसके बाद बा के ऊपर खींचेंगे क्यों? खाली बा अलिफ ज़बर बा, फिर बोले दाल के नीचे जेर को कैसे पढ़ेंगे? दाल जेर दी, हा के नीचे, हा के नीचे खड़ी जेर को, हा खड़ी जेर ही, फिर बोले आइन जेर ई, दूसरा, तीसरा, तीसरा,
अब सिर्फ तलफ़ुज़ करेंगे ई, दूसरा, तीसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, एक साथ, इबादिही, इबादिही। आगे देखिए, रॉ पेश और रॉ को बारीक या पुर, क्यों? हाँ, मैं आपको समझा था कि रॉ कभी पुर जबर हो तो, पेश हो तो, जेर हो तो। यहाँ क्या है? पेश है तो पूर पड़ेंगे और खींचेंगे नहीं, क्योंकि जज्म वाला रॉ पेश ओ, मुंह भर के बोलिए ओ, 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 रॉ पेश ओ, सीन के ऊपर पेश को सीन पेश सु, फिर बोले रुसु, 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 लाम ज़ेर ली, फिर बोले रुसुली, रुसुली, हा खड़ी जे, हा खड़ी जे, रुसुली ही। जब 3, 4, 5 शब्द एक साथ आएंगे ना, हर्फ, तो हम उसको फिर मिला के रुसुली, 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 हे। पहले 2 को मश्क करेंगे, फिर 3 को मश्क करेंगे, फिर इसी तरीके से हम मश्क करेंगे तो कुरान हमारे लिए रुसुलिही, रुसुलिही। अब हम 6 नंबर लाइन को देखेंगे। 6 नंबर लाइन ध्यान से देखिए। पहला हरफ क्या है? लाम के ऊपर जबर को खींचना तो क्या चाहिए? है खींचेंगे तो लाम जबर ला, फिर बोलिए, फिर बोलिए, है के ऊपर उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर, हा उल्टा पेश हु, फिर बोले। अब पहला तलफ़ुज़ कीजिए ला, दूसरा, पहला, दूसरा, एक साथ, लहू, लहू, वलम यकुल लहू, वलम यकुल लहू कुफुवन, कुफुवन, अहद, अहद। आखिर में क्या है? खलखला मैं आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन बता चुका। आखिर में धक्का, अहद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान पढ़ेंगे या हम पढ़ रहे हैं? अच्छा, हम पढ़ ही रहे। सूरह इखलास की आयत है, पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं? पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें कबूल फरमाए। आगे देखिए, आगे खाना में देखिए, दाल के ऊपर जबर है, खींचेंगे। क्यों? दाल अलिफ जबर दा, वाव उल्टा पेश वू, दाऊ, दाल जबर दा, दाऊ दा, दाऊदा। आगे देखिए, रॉ के ऊपर, रॉ के ऊपर, तो रॉ को पूर पढ़ेंगे, खींचेंगे। क्यों? रॉ जबर रॉ, रॉ जबर रॉ, सीन के ऊपर
खींचेंगे। क्यों? जज़म वाला वाव, सीन वाव पेश सू, फिर बोले रसू, रसू, लाम पेश लू, हा उल्टा पे, हा उल्टा पे, लूहू, लूहू, रसूलुहू, रसूलुहू। आखिरी हरफ देख लीजिए, आखिरी लफ्ज हमजा खड़ा जबर आ, खींचेंगे क्योंकि जबर खड़ा है, खड़ा है तो खींचेंगे। और आपकी किताब में एक बात और गौर करना कि हमने खड़ा जबर को किस कलर में, क्यों? वो खींचने के लिए कलर को हमने तय किया। तो अब हम आपको सवाल करेंगे, हम खड़ा जबर को जो खींचेंगे क्यों? वो हरा है इसलिए या खड़ा है इसलिए? फिर हरा क्यों? क्योंकि वो खड़ा है। आप नहीं बात समझ रहे? अब हरा के चक्कर में नहीं जाना, तो दूसरे कुरान में जाके आप खो जाएंगे। हम इस खड़ा जबर को हरा दिया ताकि हम याद करें, रिमाइंड के लिए, याद कराने के लिए कि यहां खींचना है। खींचना इसलिए नहीं कि वो हरा है, खींचना इसलिए कि वो, हाँ याद रखेंगे, हमजा खड़ा जबर या ओ, हाँ हमजा खड़ा जबर आ, या के ऊपर जबर है, खींचेंगे क्यों? कि जबर हरा है। मैं पूछ रहा हूं कि क्यों खींचेंगे? जबर हरा है? नहीं नहीं नहीं, जबर के साथ खाली अलिफ है। कायदा को नहीं छोड़ना, कलर के चक्कर में हम नहीं डालते। फिर आप दिए कि वो शुरू में थोड़ा कलर की मदद से हम समझेंगे, लेकिन चक्कर में नहीं जाना। या अलिफ जबर या, आया, ता पेश तू, हा उल्टा पे, हा उल्टा पे, हा उल्टा पे, तुहू, आया तुहू, फिर बोले, फिर बोले। ये 6 लाइन है। पहली लाइन अलिफ मादा, दूसरी लाइन या मादा, तीसरी लाइन वाव मादा, चौथी लाइन खड़ा जबर, पांचवी लाइन खड़ी जेड और छठी लाइन उल्टा पेश। ये 6 चीज आप समझ गए तो आपको चाबी मिल गई आपको। फिर हम कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आइंदा कल हम आपको और सबक समझेंगे इंशाल्लाह।